ओम श्री गणेशाय नमः। नौ ग्रहों में सूर्य को आधुनिक विज्ञान ने स्टार बोला है, क्योंकि सूर्य के चारों तरफ बाकी के ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो वही वैदिक विज्ञान ने हमारे ऋषियों हमारे ऋषि वैज्ञानिकों ने सूर्य को सारे ग्रहों के राजा की संज्ञा दी है। हमारे शास्त्रों में सूर्य के बारे में जो भी चीज़ें लिखी हैं वो सारी चीज़ें एक्यूरेट हैं, और ये चीज़ें 200 साल पहले की नहीं, 2000 साल पहले की लिखी जा चुकी हैं। लेकिन आधुनिक विज्ञान, मॉडर्न साइंस हमारे लिखी हुई चीज़ों को ही पढ़कर उस पर रिसर्च कर रहा है, तथा जो सच्चाई मिल रही है उस पर वो दंग है। सूर्य भी घूमता है एवं चक्कर लगाता है। यह बात जब मॉडर्न साइंटिस्ट पढ़ें सबसे पहले हमारे शास्त्रों में, तो वो हंसने लगे। फिर बात उनको इस बात का जब बाद में पता चला तो वो हैरान हो गए कि सूर्य के बारे में अभी तक बहुत ही कमी चीज़ों का पता लगाया है जो हमारे मॉडर्न साइंस से हैं। जैसे कि सूर्य से विटामिन डी मिलता है, सूर्य इतनी दूरी पे है, इत्यादि। लेकिन हमारे शास्त्रों में सूर्य के बारे में इतनी सारी चीज़ें लिखी गई हैं जो आज मैं आपको बताऊंगा। तो शायद आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये सब बातें आपने महसूस तो किया, लेकिन समझ में नहीं आया कि क्या और क्यों हो रहा है। इसके पीछे का कारण है हमें बचपन से ही ग्रहों के बारे में पूरी ज्ञान न देना। हमें सिर्फ उतना पढ़ाया जाता है जितना मॉडर्न साइंटिस्टों ने रिसर्च किया है और अपने नाम पे पेटेंट करवाया है। आपके घर का कोई भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें खराब होती हैं तो उसके लिए आप इंजीनियर को बुलाते हैं। कोई बीमार पड़ता है तो उसके लिए आप डॉक्टर बुला लेते हैं। कोई केस हुआ तो आप लॉयर को बुला लेते हैं। लेकिन आपने कभी नोटिस किया ही नहीं कि आपके और आपके पिता के बीच रिश्ते खराब हैं, तो इसको रिपेयर कौन करेगा? एवं रिश्ते खराब हो क्यों रहे हैं? किसी का पिता के बीच इतने अच्छे रिश्ता है कि कभी कोई दिक्कत ही नहीं आती है, कभी उनके रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे होते हैं, कभी सडन खराब हो जाते हैं, कभी किसी का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता है। किसी का गवर्नमेंट के साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते चल रहे होते हैं, कभी गवर्नमेंट के साथ किसी का बहुत बड़ा केस चल रहा होता है, कोई गवर्नमेंट केस में फंसा हुआ रहता है, तो गवर्नमेंट का काम नहीं बन पा रहा होता है। तो कोई तो होगा जो ऐसी समस्या से आपको निकाले, आपको सॉल्यूशन दे। कभी सब ठीक चल रहा है, अचानक से हार्ट अटैक आ गया। कभी बहुत स्ट्रांग फील कर रहा था, अचानक से पता चला डॉक्टर ने बोला कैल्शियम की कमी है। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं लाइफ में? सुसाइड आदमी कब करता है? जब लो कॉन्फिडेंस हो। इन चीज़ों को देखकर कौन बचाएगा, कौन बताएगा कि लो कॉन्फिडेंस है? आपको कौन बचाएगा कि आप सुसाइड करने वाले हैं कुछ आने वाले टाइम पे? इसके कॉन्फिडेंस को ऑफ कौन करेगा? जो बंदा परेशान है। तो जितनी भी समस्या, जितनी भी चीज़ें मैं अभी बोला हूँ, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, कॉन्फिडेंस से रिलेटेड हो, फादर से रिलेटेड हो, पुत्र से रिलेटेड हो, ये सारी चीज़ों को सन कंट्रोल करते हैं। अगर आपके कुंडली का सूर्य खराब हो रहा है तो आपको ये सब सिम्टम देखने को मिलेंगे, जो इंडिकेशंस देंगे कि अभी समय है अपने कर्म को सूर्य के लिए कुछ करो। अब करना कैसे है ये दिमाग में आता है, तो मॉडर्न साइंस बोलता है कि प्रोटीन की कमी के वजह से, अगर आपको प्रोटीन की कमी है तो आप सन बाथ लें। सन बाथ लेने से आपकी प्रोटीन की कमी ठीक होने लगेगी। सन की किसी भी एट्रीब्यूट को फॉलो अगर करें हम तो हमारे बॉडी का चीज़ें ठीक होने लगेंगी। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ सन बाथ लें, सन बाथ से ही सन जो है आपके प्रोटीन को हील कर सकता है। अगर आप सिर्फ दान भी करने लगें, मंत्र करने लगें, जल प्रवाह चीज़ें करने लगें, सूर्य से रिलेटेड चीज़ें, वास्तु, हवन, कुछ भी करने से सूर्य ग्रह का तत्व आपके शरीर में बढ़ता है। और जिस कमी से पुत्र और पिता या हार्ट से संबंधित चीज़ों की समस्या ठीक होने लगती हैं, वो अगर आप दान, जल प्रवाह सब शुरू कर दें तो सब कुछ नॉर्मल होने लगेगा, क्योंकि आपने सूर्य के एट्रीब्यूट को अपनाना शुरू कर दिया। उसकी जो कमी आपके बॉडी में पड़ रही थी वो आपका बॉडी में पूरा होने लगता है।
और जो भी चीज़ आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें टेस्टेड है। अभी तक जिसको भी मैंने बोला है कि आपके पिता बीमार पड़ने वाले हैं, 15 डेज पहले बता दिया मैं कि आपके पिता बीमार पड़ने वाले हैं, या हार्ट अटैक आने वाला है, या आपके प्रथम संतान को प्रॉब्लम होने वाली है, ये 10 दिन 15 दिन पहले, 1 महीना पहले बता दिया हूँ। और उनके यहाँ चीज़ें घटी हैं, 100% घटी हैं, और उन्होंने इस चीज़ को माना है। तो आज आपको सूर्य से संबंधित कुछ कारक तत्वों के बारे में लिखवाता हूँ, ये लिखें तथा ऑब्जर्व करें। जैसे सूर्य क्या है? सूर्य रिश्तों में पिता है, ससुर है, बेटा है, योद्धा है, राजा होता है। वही प्रोफेशन में या एजुकेशन की बात करें तो गवर्नमेंट है, मेडिकल है, एलोपैथी है, हाईफाई प्रोफाइल है, हाईफाई सोसाइटी, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है। वहीं आपके आत्मा का नेम फेम ब्राइट का कारक ग्रह सूर्य होता है। बॉडी पार्ट में अगर देखें तो सूर्य क्या कंट्रोल करता है? आपके बॉडी पार्ट का राइट आई, हेड, हार्ट, फीवर, स्ट्रोक, पित्त को, ये सारी चीज़ें सूर्य के अंदर कंट्रोल में आता है। अगर आप गोत्र वगैरह चेक करेंगे तो कश्यप गोत्र को सूर्य गवर्न करते हैं। घर में अगर देखें तो आपके वास्तु के हिसाब से आपके घर में क्या क्या सूर्य कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपके घर का जो ब्राइट प्लेस है, जो हट्स बने हुए हैं, टेम्पल बने हुए हैं, राइट विंडो है, ईस्ट डायरेक्शन है, ये सारी चीज़ें सूर्य के द्वारा कंट्रोल होती है। आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटती है आपके घर के अंदर या आपके शरीर के साथ, ये सारी कारक तत्व सूर्य कैरी करते हैं। इनके जो भगवान हैं, डाइटी हैं, वो कौन है? ब्रह्मा है, रुद्र हैं, गायत्री होते हैं। गायत्री मंत्र जाप करने से भी सूर्य का काफ़ी आपके अंदर कारक तत्व बढ़ने लगता है, आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। कुंडली में अगर सूर्य को देखें, जिस भाव में बैठते हैं सूर्य, तो सूर्य में बताया कि आपके आत्मा का कारक ग्रह सूर्य है। तो जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित काम को करने में आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है, आपके आत्मा को संतुष्टि मिलती है। आप सूर्य कुंडली में यूँ कहें तो सूर्य आपके कितने डिग्री पे और किस राशि में बैठे हुए हैं वो आपका सिर्फ डेट ऑफ बर्थ बता देता है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ बताए तो मैं आसानी से बता दूंगा कि आपके कुंडली में या जिस समय आप जन्म लिए थे उस टाइम पे सूर्य कितने डिग्री पे चल रहे थे और कौन से राशि में गोचर कर रहे थे। आदमी सिर्फ आपके राशि के डेट ऑफ बर्थ से, केवल आपके डेट ऑफ बर्थ से बता सकता है आराम से। और आत्मा, देखिए आत्मा ऐसी चीज़ है कि जो जिसकी जो जर्नी है ना वो हमेशा चालू रखती है, न मरती है न रुकती है। तो मेरा मानना यह है कि आप सूर्य को एट्रीब्यूट को अपने अंदर लाएं। इसके लिए सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें। सूर्य आपके कॉन्फिडेंस को काफ़ी बढ़ाएंगे। और जब आप ये सब सूर्य को एट्रीब्यूट को करना शुरू करेंगे तो आपको फीलिंग्स भी आएगा, आपके रिश्ते भी सुधरना शुरू हो जाएंगे। अगर हम रत्न की बात करें तो माणिक रत्न जो होता है सूर्य का सबसे बेस्ट, आप देख सकते हैं माणिक रत्न जो है सूर्य का सबसे बेस्ट रत्न होता है। लेकिन रत्न कोई भी धारण करने से पहले आप एक एजुकेटेड वेल प्रोफेशनल जो है, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषी हैं, उनसे कंसल्ट करें। और इस धारण करने से पहले उनसे पूछें कि इसको धारण करने से मुझे लाइफ में क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और क्या क्या लॉसेस होंगे। ऐसा ना कि आपने सूर्य का रत्न तो धारण कर लिया बट उस पर कोई बैड निगेटिव इफेक्ट आ रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो और साथ में उसको भी आपने कैरी कर लिया। इसलिए बढ़िया एस्ट्रोलॉजर से मिलें और अच्छे एस्ट्रोलॉजर दिखाएं। नमस्कार।